मूवी स्टार्ट होती है एरेंडेल नाम की एक किंगडम में, जहाँ पर दो बहनें रहा करती थीं। एक थी प्रिंसेस एल्सा और एक थी प्रिंसेस एना। प्रिंसेस एल्सा जब पैदा हुई थी तो उसके पास कुछ स्पेशल पावर्स थी। वो जिस चीज को भी हाथ लगाती थी वो आइस यानी कि बर्फ में चेंज हो जाती थी। अब इस सुपर पावर की वजह से दोनों बहनें बहुत एंजॉय किया करती थीं। एक दिन जब ये दोनों खेल रहे थे तो प्रिंसेस एल्सा गलती से स्लिप हो गई और इसके बाद उसकी पावर जाकर लग गई एना को, जिससे वो काफी जख्मी हो गई थी। यहाँ पर उनके पेरेंट्स आते हैं और एना को लेकर जाते हैं कुछ ट्रोल्स के पास। ट्रोल्स का लीडर एना को ठीक तो कर देता है, बट साथ ही साथ वो सारी मेमोरीज भी अरेज कर देता है, जहाँ पर उसको याद था कि एल्सा के पास कुछ स्पेशल पावर्स थी। यानी कि जब वो उठेगी तो उसे याद नहीं होगा कि एल्सा के पास कभी भी कुछ स्पेशल पावर्स थी। इसके साथ वो लीडर एल्सा से कहता है कि तुम्हें अपनी पावर्स को कंट्रोल करना होगा। साथ ये भी कहता है कि तुम्हारी पावर्स इजीली कंट्रोल हो जाएंगी और अगर कोई एक चीज है जो तुम्हें कंट्रोल नहीं करने देगी वो है तुम्हारा अपना डर। इसके बाद किंग डिसाइड करता है कि वो एल्सा को अलग एक कमरे में कैद कर देगा ताकि वो वहाँ पर अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख सके। इसके साथ ही कैसल के सारे दरवाजे पब्लिक के लिए बंद कर दिए जाते हैं और वो एना को भी एल्सा से दूर कर देता है ताकि कभी भी गलती से भी एना को कुछ हो ना सके। अब बंद रूम में एल्सा को रियलाइज होता है कि उसकी पावर्स बढ़ती जा रही हैं और वो ये बात अपनी फादर को बताती है। यहाँ पर किंग उसे कहते हैं कि तुम्हें डरना नहीं है बल्कि इनको कंट्रोल करना है और जितना तुम डरोगी ये उतनी बढ़ती जाएंगी। इसके साथ ही वो एल्सा को ग्लव्स का एक पेड़ देता है ताकि वो किसी भी चीज को टच ना कर सके। एना बहुत बार एल्सा के पास आती है ताकि उससे बात कर सके, बट एल्सा उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती और एना बहुत हर्ट होती है। अब ऐसे करते करते बहुत ही ज्यादा साल गुजर जाते हैं और दोनों प्रिंसेसेस बड़ी हो जाती हैं। एक दिन इनके पेरेंट्स यानी कि किंग और क्वीन को ट्रिप पे कहीं जाना था, पर रास्ते में बहुत ही ज्यादा स्टॉर्म होने की वजह से उनकी शिप तबाह हो जाती है और दोनों की डेथ हो जाती है। अब पता चलता है कि नेक्स्ट क्वीन एल्सा बनेगी। इस न्यूज के साथ ही पूरी किंगडम में तैयारियां शुरू हो जाती हैं। दूर दूर की किंगडम से भी लोग इस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए आते हैं। यहाँ पर एक ड्यूक भी आता है जो बहुत सालों से किंग के साथ ट्रेडिंग कर रहा था और वो इसी इंतजार में था कि कोई मौका मिले और उसे पता चल सके कि कैसल के अंदर बेसिकली चल क्या रहा है। अब एना तो बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि फाइनली वो बहुत सारे लोगों से मिलेगी। इतने सालों में कैसल में बंद होने की वजह से वो बहुत अकेली हो गई थी और फाइनली वो दोस्त बना सकेगी। दूसरी तरफ एल्सा तो बहुत ही ज्यादा डर रही थी कि कहीं उसकी पावर्स का लोगों को ना पता चल जाए और ऐसे ही वो किसी को हर्ट ना कर दे। फाइनली कॉरोनेशन का डे आ जाता है और कैसल के दरवाजे पब्लिक के लिए खुल जाते हैं। एना सबसे पहले बाहर निकलती है जहाँ पर वो बहुत सारे लोगों को देखकर बहुत खुश होती है। यहाँ पर उसका सामना होता है एक और किंगडम के प्रिंस हांस से और यहाँ पर ये दोनों इतने क्लोज हो जाते हैं कि इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कॉरोनेशन की सेरेमनी के लिए प्रीस्ट एल्सा से कहता है कि अपने ग्लव्स उतार दो ताकि वो होली ओर को पकड़ सके। एल्सा अपने ग्लव्स उतार के जब इनको पकड़ती है तो वो देखती है कि वो भी बर्फ में चेंज हो रहे हैं और इसी वजह से वो फौरन उनको वापस रख देती है। अब एना दोबारा से एल्सा के क्लोज होने की कोशिश करती है पर एल्सा उसे अपने करीब नहीं आने देती। इस बात से एना बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है, पर यहाँ पर उसे प्रिंस हांस मिल जाता है और ये दोनों टाइम स्पेंड करने के लिए बाहर चले जाते हैं। ये दोनों बहुत एंजॉय करते हैं जहाँ पर प्रिंस हांस एना को प्रपोज कर देता है। इस बात से तो एना बहुत खुश होती है और प्रिंस हांस को फौरन ही हाँ कर देती है। इसके बाद वो प्रिंस हांस को लेकर एल्सा के पास आती है ताकि वो उसको मिलवा सके। यहाँ पर जब वो एल्सा को बताती है कि हम दोनों शादी करने वाले हैं तो एल्सा उसे फौरन मना कर देती है कि ऐसे डिसीजंस इतने जल्दी नहीं लिए जाते। एना इस बात पे एल्सा से थोड़ा खफा होती है और पूछती है कि ऐसा वो क्यों कर रही है। यहाँ पर जब एल्सा उसे जवाब नहीं देती तो वो एल्सा के पास जाती है और ऐसे ही उसका एक ग्लव उतर जाता है। इन सब आर्ग्यूमेंट्स में एल्सा को गुस्सा आता है और उसकी पावर स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर ड्यूक को समझ आ जाता है कि इतने सालों में कैसल में क्या राज छुपा हुआ था। एल्सा वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करती है बट उसकी पावर्स पे काबू हो गई थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डर रही थी। यहाँ पर ड्यूक सबके सामने कहता है कि ये तो एक विच है। इसके बाद एल्सा बहुत हर्ट होती है और कैसल से बाहर जाकर पानी के थ्रू किंगडम की दूसरी तरफ चली जाती है। ऐसे देखते ही देखते आसपास का सारा पानी बर्फ में चेंज हो जाता है और स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद किंगडम एक ना एंड होने वाली विंटर में शिफ्ट हो जाता है।
ड्यूक इस सब के बाद भी कहता है कि ये सारा कुछ एल्सा के कर्ज की वजह से है, जहाँ पर एना अपनी बहन को डिफेंड करती है और कहती है कि मेरी बहन कोई विच नहीं है और उसने ना ही कोई कर्ज दिया है। इसके बाद वो हांस को अपने कैसल की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर अपनी बहन को ढूंढने के लिए उसके पीछे चली जाती है। अब एल्सा भी चलते चलते एक माउंटेन तक पहुँचती है, जहाँ पर उसको रियलाइज होता है कि शायद उसको अपनी पावर से अब डर नहीं लग रहा। यहाँ पर मूवी का सबसे फेमस सॉन्ग लेट इट गो स्टार्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एल्सा कैसे अपनी पावर से एक बहुत ही ज्यादा शानदार खूबसूरत सा महल बनाती है। एना भी अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते एक शॉप तक पहुंचती है, जहां पर उसका सामना होता है क्रिस्टोफ नाम के एक आदमी से। क्रिस्टोफ उसे बताता है कि वो नॉर्थ साइड की माउंटेन से आया है, जहां पर अचानक से कुछ जरूरत से ज्यादा ही बर्फ पड़ने लग गई थी। एना इस बात से समझ आती है कि एल्सा वहीं पर होगी और ये आदमी ही उसे वहां तक पहुंचा सकता है। क्रिस्टोफ उसे बताता है कि उसका काम था बर्फ बेचने का, बट इतनी ज्यादा बर्फबारी की वजह से उसका काम बहुत स्लो हो गया है और ना ही उसके पास पैसे हैं सप्लाईज खरीदने के लिए। एना उसे कहती है कि मैं तुम्हें सप्लाईज खरीद दूंगी और मुझे ये भी पता है कि इतनी ज्यादा बर्फबारी को कैसे रोकना है, बट इसके लिए तुम्हें मुझे नॉर्थ लेके जाना होगा। इस बात के लिए तो क्रिस्टोफ रेडी हो जाता है और ये दोनों उसके रेनडियर के साथ चले जाते हैं। अब रास्ते में एना उसे पूरी स्टोरी बताती है कि कैसे वो हांस से शादी करना चाहती थी, बट उसकी बहन ने मना कर दिया। अब यहाँ पे तो क्रिस्टोफ भी उसकी बहन से एग्री करता है और उसे कहता है कि मुझे भी यही लगता है, तुम्हारी बहन ठीक कह रही थी, किसी को जाने बगैर ऐसे इतनी जल्दबाजी में शादी तो नहीं करनी चाहिए, तुम्हें उसे पहले कुछ जान लेना चाहिए। अब अचानक से यहाँ पे रेनडियर रुक जाता है और कुछ आवाजें आने लगती हैं। यहाँ पे पता चलता है कि कुछ वेयरवुल्व्स यहाँ पर पास ही हैं। इन सब से बचने के लिए क्रिस्टोफ अपनी स्लेज को एक क्लिफ से दूसरी क्लिफ पर जंप करवाता है। अब यहाँ पर क्रिस्टोफ, उसका रेनडियर और एना तो बच जाते हैं, पर उसका स्लेज नीचे गिरकर तबाह हो जाता है। यहाँ पर नॉर्थ माउंटेन करीब ही थी और ये लोग आगे पैदल सफर तय करते हैं। थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद इनको एल्सा का बनाया हुआ एक स्नोमैन मिलता है, जिसका नाम है ऑलिव। एना ऑलिव से कहती है कि हमें एल्सा तक ले जाओ, क्योंकि इस बदलते हुए मौसम को ठीक करने के लिए एल्सा के पास जाना बहुत जरूरी है। ऑलिव भी यहाँ इस बात से एग्री करता है और बताता है कि मैं भी समर्स एंजॉय करना चाहता हूँ और इन्हें कहता है कि मेरे साथ चलो। दूसरी तरफ किंगडम में एना का घोड़ा अकेला जब वापस आता है तो हांस देखकर समझ जाता है कि शायद एना किसी खतरे में है और वो उसको बचाने के लिए निकलने का सोचता है। यहाँ पर ड्यूक अपने 2 आदमी उसके साथ भेजता है, जिनको उसने ऑर्डर्स दिए थे कि एल्सा को मार देना। दूसरी तरफ एना, क्रिस्टोफ और ऑलिव पहुंच गए थे एल्सा के कैसल पे, जहाँ पर एना अकेले अंदर जाती है। वो एल्सा को कहती है कि देखो, सीजन बहुत खराब हो गया है और हर तरफ बहुत ही ज्यादा स्नोफॉल होने लग गई है, तुम्हें वापस आके सब कुछ ठीक करना होगा। एल्सा उसे कहती है कि मैं अपनी पावर्स पे कंट्रोल नहीं कर सकती और कुछ भी अब ठीक नहीं होगा। एना उसको बहुत कोशिश करती है कि मना ले, बट एल्सा उसकी बात नहीं मानती। यहाँ पर अचानक से उसकी पावर्स फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं और एना फिर से हर्ट हो जाती है। यहाँ पर क्रिस्टोफ आकर उसे कहता है कि चलो हम वापस चलते हैं, बट यहाँ पर एना उसे बताती है कि मैं अपनी बहन के बगैर वापस नहीं जाऊंगी। जब एना एल्सा की बात नहीं मानती तो एल्सा यहाँ पर एक मॉन्स्टर क्रिएट करती है, जिसका नाम है मार्शमेलो। उसका प्लान था कि इस मॉन्स्टर से डरकर ये लोग यहाँ से भाग जाएंगे और ऐसा ही होता है। क्रिस्टोफ, एना और ऑलिव वहाँ से बचकर भागते हैं और उसी माउंटेन से नीचे जंप कर देते हैं। जब ये लोग नीचे आते हैं तो क्रिस्टोफ नोटिस करता है कि कैसे एना के बाल वाइट हो रहे हैं। वो समझ आता है कि ये एल्सा की मैजिक की वजह से ही हुआ है और इसके बाद वो एना को लेकर अपनी ट्रोल फैमिली के पास जाता है। ये वही ट्रोल्स थे जिन्होंने पहले भी एना का इलाज किया था। वो इन दोनों को देखकर बहुत खुश होते हैं और इन सबको लगता है कि शायद एना गर्लफ्रेंड है क्रिस्टोफ की और यहाँ पर तो ये लोग इसकी शादी भी कराने वाले थे। बट क्रिस्टोफ नोटिस करता है कि कैसे एना बर्फ की तरह ठंडी हो रही है। क्रिस्टोफ यहाँ के ट्रोल लीडर को बुलाता है, जिसने पहले बचपन में भी एना को ठीक किया था। यहाँ पर आके लीडर उसे बताता है कि एना का हार्ट फ्रीज हो जाएगा अगर इसको क्योर ना किया गया, पर इसका क्योर उसके पास नहीं है, सिर्फ ट्रू लव ही इसको ठीक कर सकता है। यहाँ पर क्रिस्टोफ को ख्याल आता है हांस का कि शायद उसके प्यार से ये ठीक हो जाए। इस बात को सुनते साथ ही क्रिस्टोफ अपने रेनडियर पर एना को लेकर निकल पड़ता है किंगडम के लिए और दूसरी तरफ प्रिंस हांस अपनी आर्मी के साथ और ड्यूक के उन 2 लोगों के साथ पहुंच जाता है एल्सा के कैसल तक, जहाँ पर उसका सामना होता है उसी सेम मॉन्स्टर से जहाँ पर इनकी लड़ाई होने लग जाती है। अब इसी बीच वो ड्यूक के 2 आदमी कैसल के अंदर चले जाते हैं ताकि जाकर एल्सा को मार सकें, पर इन दोनों का जोर एल्सा के मैजिक के सामने कैसे चल सकता था।
एल्सा अपने मैजिक से इन दोनों को रोक लेती है। यहाँ पर इससे पहले कि वो इन दोनों को मार देती, प्रिंस हांस अंदर आता है और एल्सा को रोकता है। वो कहता है कि इन दोनों को मत मारो, अगर तुमने इन्हें मार दिया तो लोगों को यकीन हो जाएगा कि तुम एक विच हो और एक मॉन्स्टर हो, इसीलिए तुम रुक जाओ। अब एल्सा तो रुक गई थी, पर यहाँ पर एक आदमी एक तीर चलाता है जिससे एल्सा के ऊपर का एक बहुत बड़ा सा शैंडलियर नीचे गिरता है और एल्सा बेहोश हो जाती है। जब एल्सा की आंख खुलती है तो वो खुद को एक प्रिजन में पाती है और वो अपनी किंगडम में वापस आ चुकी थी। वो विंडो से बाहर देखती है तो हर चीज बर्फ में चेंज हो चुकी थी। यहाँ पर प्रिंस हांस आता है एल्सा के पास और उसे कहता है कि इस विंटर को ठीक कर दो, पर यहाँ पर एल्सा भी उसे यही बताती है कि उसे नहीं पता कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। हांस वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ क्रिस्टोफ एना को लेकर वहाँ तक पहुँच चुका था। वो वहाँ के नौकरों को कहता है कि एना को ले जाओ और हांस तक पहुँचा दो, और वो खुद वहाँ से वापस निकल पड़ता है। वो थोड़ा दुखी था। एना जब प्रिंस हांस के पास आती है तो उसे बताती है कि कैसे अगर वो ठीक ना हुई तो वो बर्फ में चेंज हो जाएगी और सिर्फ उसकी किस ही उसे बचा सकती है। यहाँ पर हांस उसे किस करने से मना कर देता है और कहता है कि उन दोनों के बीच में सच्चा प्यार तो था ही नहीं। वो उसे बताता है कि ऐसे तो वो सिर्फ शादी करके यहाँ का किंग बनना चाहता था और चाहता था कि इस किंगडम को भी वो ही हैंडल करे, और उसका प्लान अब भी ऐसा ही है कि एल्सा से विंटर्स को चेंज करवा के एल्सा को मार देगा। यहाँ पर एना उसे मना करती है कि तुम एल्सा की पावर्स के सामने टिक नहीं सकोगे, पर यहाँ पर हांस उसे रूम में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब हांस ड्यूक और बाकी सारे लोगों के पास जाता है और बताता है कि कैसे एना मर चुकी है, पर उसके मरने से पहले उन दोनों ने शादी कर ली थी, और वो इस सब का ब्लेम देता है एल्सा को और बताता है कि कैसे सच में वो एक विच है और उसे मार देना चाहिए। ड्यूक और बाकी सब लोग किंगडम की हालत देखकर उसकी बात पे यकीन कर लेते हैं और मान जाते हैं कि एल्सा को मार देना चाहिए। दूसरी तरफ जब हांस एल्सा को लेने के लिए जाता है तो वो देखता है कि उसने जेल को तोड़ दिया है और वहाँ से भाग गई है। अब दूसरी तरफ क्रिस्टोफ जब वापस जा रहा था तो उसे दूर से किंगडम के ऊपर एक बहुत बड़ा क्लाउड नजर आता है और वो समझ आता है कि एना किसी खतरे में होगी और वो वापस जाता है उसे बचाने के लिए। अब ओलिव भी एना के पास पहुंच चुका था। वहाँ पर एना उसे बताती है कि कैसे हांस ने उसे धोखा दे दिया। यहाँ पर ओलिव उसे बताता है कि कैसे उसको लगता है कि क्रिस्टोफ ही उसका सच्चा प्यार है और दिल ही दिल में वो उसे पसंद भी करता है। अब ये दोनों किसी तरीके से कैसल से बाहर निकल जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि एक बहुत ही बुरा स्नोस्टॉर्म चल रहा है। ये दोनों क्रिस्टोफ को ढूंढने लगते हैं और दूसरी तरफ क्रिस्टोफ भी इनको ही ढूंढ रहा था। यहाँ पर हांस आता है एल्सा के पास और उसे बताता है कि कैसे उसकी वजह से एना मर चुकी है। एल्सा बहुत ज्यादा उदास होती है और इसी तरीके से उसकी उदासी की वजह से तूफान रुक जाता है। एना को फील होता है कि वो स्लोली बर्फ में चेंज हो रही है। उसे दूर से क्रिस्टोफ आता दिखाई देता है, पर उसी टाइम पे साइड पे उसे नजर आता है कि हांस एल्सा को मारने वाला है, और इससे पहले कि वो सॉर्ड से एल्सा पे हमला करता, यहाँ पर एना उसके सामने आकर बर्फ में चेंज हो जाती है और इसी तरीके से वो सॉर्ड टूट जाती है और हांस दूर जाकर गिरता है। ये सब देखकर एल्सा बहुत ज्यादा दुखी होती है और एना को गले लगा लेती है। वो तो स्टैचू बन चुकी थी, बट ऐसे ही स्लोली एना बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। और यहाँ पर ओलिव सबको बताता है कि शायद यही वो सच्चा प्यार था जो कि ट्रोल्स के लीडर ने बताया था, और ऐसे एल्सा भी समझ जाती है कि प्यार ही है जो कि उसकी पावर्स को कंट्रोल करेगा। इसके बाद एल्सा आहिस्ता आहिस्ता हर जगह से बर्फ रिमूव कर देती है और उसकी किंगडम बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद वो ओलिव को एक अपना पर्सनलाइज्ड क्लाउड भी देती है ताकि वो कभी भी पिघले नहीं। इसके बाद एना हांस से कहती है कि तुम हमारी किंगडम से दूर चले जाओ, और एल्सा भी ड्यूक से कहती है कि अब हम ट्रेडिंग तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। अब प्रॉमिस के अकॉर्डिंगली एना क्रिस्टोफ को एक स्लेज गिफ्ट करती है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। एल्सा भी कहती है कि अब मेरे कैसल के दरवाजे कभी भी बंद नहीं होंगे, और दोबारा से दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती हैं। मूवी के एंड में हम देखते हैं उसी से मार्शमेलो मॉन्स्टर को जो कि एल्सा के कैसल में था। वो एल्सा का गिराया हुआ क्राउन पहन लेता है और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है।